सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में साथियों रिजर्वेशन रोस्टर का मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लोग को बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में साथियों आरक्षण सारणी का गणितीय सूत्र साथियों में बताने वाला हूं, जिससे आप ये जान पाएंगे कि आरक्षण का लाभ, रिजर्वेशन का लाभ वास्तविक में, रियल में किसे मिल रहा है। एससी एसटी ओबीसी को लगता है कि आरक्षण का लाभ हम लोग ले रहे हैं, हम लोग तो गदगद में हैं, हम लोग तो रसगुल्ला खा रहे हैं, और हमारे एससी एसटी लोग जो है सदियों से डंका बजा रहा है कि भैया हम लोग तो रिजर्वेशन मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। लेकिन एससी एसटी लोगों को यह पता ही नहीं है कि आप लोगों को रसगुल्ला के नाम पर समोसा थमा दिया है, और ओरिजिनल रसगुल्ला का लाभ सोन जाति के लोग ले रहे हैं। यानी ओरिजिनल जो आरक्षण के लाभ उन लोगों के हाथ में जा रहा है, उन लोगों के पॉकेट में जा रहा है, उन लोगों के थैली में जा रहा है। ये हमारे लोग को पता ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे एससी एसटी लोग जो पूरा खुशी में रहते हैं कि हम लोग को तो आरक्षण मिला हुआ भैया। और ये स्वर्ण जाति के जो लोग होते हैं वो लोग भी साथियों क्या करते हैं, एससी एसटी आरक्षण का जो विरोध करते हैं, जिनको ये पता नहीं है कि ओरिजिनल आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिल रहा है, और उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है रिजर्वेशन रोस्टर का मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो आज के इस वीडियो में चलिए मैं आपको साथियों बताता हूं रिजर्वेशन रोस्टर का पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला को, और आपको ये जान पाएंगे इस फॉर्मूला से कि आरक्षण का लाभ, रिजर्वेशन की लाभ जो है ओरिजिनल में, वास्तविक में किसे मिल रहा है। तो चलिए साथियों अब वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं, है ना। तो रिजर्वेशन साथियों एक बड़ा मुद्दा है। क्या है? रिजर्वेशन साथियों एक बड़ा मुद्दा है हमारे भारत देश का, है ना। और ये साथियों इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा साथियों ये मुद्दा है आरक्षण, जिसको लेकर साथियों भारत देश में समय समय पर जो है विवाद होता रहता है, कंट्रोवर्सी का जो है विषय बनता रहता है, क्योंकि रिजर्वेशन रोस्टर के बारे में लोगों को पता ही नहीं, जिसके वजह से ये विवाद होता रहता है। भारत में साथियों कोई भी रिक्वायरमेंट अगर निकालती है भारत सरकार, तो यहां पर साथियों रिजर्वेशन रोस्टर जो लागू किए जाते हैं, जिस प्रकार से भारत में रिजर्वेशन निर्धारित किया गया है उसी के आधार पर साथियों लागू किए जाते हैं। तो भारत में अगर देखा जाए साथियों रिजर्वेशन रोस्टर किस प्रकार से है, तो भारत में साथियों जो है रिजर्वेशन जो रोस्टर है भारत में, वो साथियों है किस प्रकार से। देखिए भारत में साथियों जो रिजर्वेशन रोस्टर है वो साथियों इस प्रकार से है। ओबीसी लोगों के लिए 27% रिजर्वेशन निर्धारित किए गए हैं, एससी के लिए साथियों जो है 15%, और एसटी के लिए साथियों कितना है, तो एसटी के लिए साथियों 7.5%, और ईडब्ल्यूएस के लिए साथियों कितना परसेंट रिजर्वेशन है, तो इनके लिए साथियों 10% रिजर्वेशन है ना। ये साथियों इतना है। अगर टोटल रिजर्वेशन अगर देख लिया जाए साथियों तो कितना है, तो टोटल साथियों जो रिजर्वेशन है भारत में वो साथियों हो गया टोटल 59.5%, है ना। 59.5% आप जोड़ सकते हैं, 5 इधर हो गया, 7 7 14 5 19 के 9 हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5, टोटल साथियों कितना हो गया 59.5%। तो भारत में साथियों जो है 59.5% रिजर्वेशन जो है लागू है, कैटेगरी वाइज, है ना, ये साथियों लागू है। तो 59.5% साथियों जो रिजर्वेशन ये जो है ना, इस चीज को साथियों सारे रिक्वायरमेंट जब निकाले जाते हैं तो इसी बेस पर साथियों रोस्टर को लागू किया जाता है सारे पोस्ट के लिए, कि ओबीसी को इतना परसेंट मिल जाएगा, ओएससी के लिए इतना सीट रहेगा 15%, एसटी के लिए 7.5% रहेगा सीट, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्व सीट रहेगा। तो इसी के अनुसार से क्या होता है, किसी भी रिक्वायरमेंट में क्या होता है, रिजर्वेशन रोस्टर लागू किए जाते हैं, ठीक ना। अब साथियों होता क्या है ना, जनरल कैटेगरी जो है, अब जनरल कैटेगरी में आप देख लीजिए 59.5% इधर हो गया, बच कितना गया भैया 40.5%, 40.5%। अब ये जो 40.5% जो बचा ना, ये 40.5%, इस पर बहुत लोग जो है ज्ञान देते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान फैलते हैं बहुत लोग, और मुझे ही ज्यादातर ज्ञान देते हैं स्वर्ण जाति के लोग कि कुछ पता नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं, आ गया है ज्ञान देने के लिए। तो मैं उन मूर्खों से कहना चाहता हूं कि मैं बहुत बढ़िया से स्टडी किया हूं, इनके ऊपर मैं बहुत ज्यादा जो है अध्ययन किया हूं, तब जाकर मैं आज वीडियो बना रहा हूं। और जितना बार मैं वीडियो बनाता हूं रिजर्वेशन के ऊपर ना, तो मैं बहुत बढ़िया से विश्लेषण करके, बहुत बढ़िया से मैं उसमें जो है स्टडी करके जो है वीडियो बनाते हैं। बहुत ज्यादा भी जब निष्कर्ष निकलता है पूरा फाइनल, तब जाके हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन बहुत लोग साथियों ये जो 40.5% रिजर्वेशन है ना, इस पर मुझे ज्ञान देने लगते हैं, जो कि मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि वीडियो को ध्यानपूर्वक आप लोग देख लो, ताकि ज्ञान आप लोग को मिल जाए, हमें ज्ञान देने की आपको कोई जरूरत नहीं, ठीक ना। तो देखिए ये साथियों जो 40.5% आ गया, ये 40.5% में कौन लोग आएंगे,
चलिए ओबीसी लोग 27% रिजर्व हो गया, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए यहाँ इतना, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, ठीक है। अब ये 40% जो है यहाँ पर कौन लोग आएंगे, तो यहाँ पर साथियों वैसे लोग आते हैं, इस कैटेगरी को साथियों कहा गया है जनरल कैटेगरी, है ना। लेकिन जनरल कैटेगरी के साथियों ना कह के जो है इसे हम कह देंगे ओपन कैटेगरी। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी साथियों मान लिया है, इसे हम साथियों कह सकते हैं ओपन कैटेगरी, ओपन कैटेगरी। अब बोलेगा भैया यहाँ पर तो ओपन कैटेगरी है, मतलब यहाँ पर तो सारे लोग आएंगे। ओपन कैटेगरी मतलब क्या होगा, खुला कैटेगरी, यहाँ पर सारे लोग आ जाएंगे, है ना, कोई भी लोग आ सकते हैं। तो ओपन कैटेगरी के बारे में ही साथियों लोग हमें तर्क देता है कि भैया यहाँ तो सारे लोग 40% का लाभ ले रहा है, यहाँ तो एससी एसटी ओबीसी लोग भी आ जा रहे हैं जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं। तो ये जो है ना हमें ज्ञान देता है। तो चलिए इस ज्ञान के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बताता हूं, है ना। चलिए तो साथियों देखिए ये है ओपन कैटेगरी। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी में से जो है यानी कि ओपन कैटेगरी में से जो है कौन कौन लोग सबसे ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहली बात साथियों जो है जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, है ना, जो स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, स्वर्ण जाति में साथियों कौन लोग आते हैं, तो आप लोग जानते हैं ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय और साथियों वैश्य, है ना, वैश्य, ये सारे लोग साथियों आते हैं। आनी बनिया आ जाएगा, भूमिहार आ जाएंगे, राजपूत आ जाएंगे, खान आ जाएंगे, है ना। इसके बाद साथियों जो है ठाकुर वगैरह आ जाएंगे। ये सारे लोग साथियों किस में आ जाते हैं, ये सारे लोग साथियों जनरल कैटेगरी में आते हैं, है ना। ये अब ये लोग जनरल कैटेगरी में सिर्फ नहीं आते क्योंकि ये जो 40% जो बच गया है ना, ये 40% में सिर्फ जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग ही सिर्फ यहाँ पर जो है अप्लाई नहीं करता है। सिर्फ जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग जो होते हैं यही लोग जो है रिक्वायरमेंट के लिए साथियों जो है यहाँ पर फॉर्म नहीं भरता, बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ साथ वैसे लोग भी भरते हैं जो ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जो है जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो कुल मिलाकर साथियों मतलब यहाँ पर कौन लोग आएंगे, तो एससी लोग भी, एसटी और साथियों जो ओबीसी हो गए ये लोग भी भरते जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। वो लोग भी साथियों यहाँ पर जो है क्या करते हैं, जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं। इनके लिए भी साथियों यहाँ पर जगह खाली होता है। ये हो गया साथियों, यहां तक समझिए। अब थोड़ा मेन खेला अभी आप समझिए, है ना, अभी मेन चीज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो गया, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय अगर कास्ट में भी तोड़ के देखा जाए तो राजपूत हो गया, ठाकुर हो गया, खान हो गया, पठान हो गए, भूमिहार हो गए, सारे लोग हो गए भैया स्वर्ण जाति, यानी कि ये सारे लोग जो है यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। अब अगर इस प्रकार से अगर देखा जाए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में देखा जाए, राजपूत में, पठान में जो है, खान में जो है, ये सारी चीजों अगर तोड़ के देखा जाए तो इनकी आबादी साथियों भारत में कितना परसेंट है, इनकी आबादी साथियों भारत में जो है 15% है। भारत में कितना आबादी है, 15%। इस चीज को पहले ध्यान से देना आपको, ठीक ना। ये 15% इनकी आबादी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का, ठीक है, 15% हो गया। चलिए एससी, एसटी और ओबीसी जो लोग हैं इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहा तो चलिए भैया ये चला गया जनरल में, चलो मान लिए चला गया, चला गया, ठीक है, चल जाएगा भाई, ठीक है ना। अब जब चला जाएगा तब साथियों जो आप यहाँ पर दिमाग लगाइए आप लोग, ठीक ना। अब देखिए इसमें चीज और जान लीजिए, जैन जो धर्म वाले जो लोग होते हैं ना और जो खान लोग होते हैं उनकी आबादी भारत में जो 0%, 0.कुछ% है, ठीक ना। तो हम इस चीजों को जो है ज्यादातर गिनती नहीं के ब्राह्मण, क्षत्रिय जो वैश्य है उनकी आबादी के अनुसार से साथियों मैंने बताया कि 15.5% जो है इन लोगों की आबादी है मोटा मोटी, ठीक है। अब एससी, एसटी, ओबीसी लोग भी यहाँ पर जा सकता है, ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब समझिए खेला, ठीक ना। अब ये साथियों जो 15% जो लोग है ना, ये जो 15% लोग है ये साथियों कहाँ कहाँ आ सकता है, तो ये साथियों जो 15% जो लोग हैं ये जो स्वर्ण में आते हैं ये लोग साथियों जो है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में भी आ सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में भी ये लोग आते हैं, है ना। ये जो 15% जिनका आबादी है वो लोग तो भैया इनके लिए रिजर्व सीट कर दिया गया है 10%, 10% यहाँ रिजर्व सीट है ना इसके लिए भैया, यहाँ रिजर्व इसको मिला हुआ है 10%। यानी ये 15% जिसकी इस देश में आबादी है उनको यहाँ पर 10% रिजर्व सीट पहले यहाँ दे दिया गया, भैया यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अगर तुम रसगुल्ला खाओ, यहाँ पर अगर तुम लॉलीपॉप खाओ, यहाँ पर 10% तो आ ही रहा है। यानी एक जो व्यक्ति की आबादी देश में 15% हो वो भैया 10% में भी आ रहा है, ठीक है, और ये 15% वाला आबादी 40% वाला भी घुस रहा है। समझिए ख्याल समझिए, यानी जिसकी आबादी देश में 15% है वो भैया कहाँ आ रहा है, 10% ईडब्ल्यूएस वाला भी आ रहा है। यहाँ तो इसके लिए भैया रिजर्व सीट है, ये तो कोई नहीं ले सकता, और ये 15% आबादी वाला यहाँ 40% वाला भी घुस रहा है। तो जिनकी आबादी भारत में 15% हो
वो तो भैया ईडब्ल्यूएस में भी जा रहा है और 40.5% में भी जा रहा है। अगर इस प्रकार से अगर आप देख लिया जाए, चलिए वो बढ़िया समझिए, अगर एससी एसटी और ओबीसी के पास मान लीजिए सपोज देयर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, तो हम मान के चलते हैं कि 10% से 15%, चलो हम लिख देते हैं 15%। 15% जो है मान लीजिए, चलिए एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, वो लोग भी जो है चले जाएंगे जो है 40% वाला में, मान लिए चला जाएगा भैया कितना परसेंट, 15% लोग चला जाएगा। अब 40%, 40.5 में से 15 आप घटा दीजिए, 10 5 बचा, 3 में से या कितना बचेगा 2, है ना, तो 2 बचेगा, तो 25.5%, कितना बच गया 25.5%। अब ये साथियों जो 25.5% जो है, ये 25.5% में कौन लोग जाएंगे, तो 25.5% में ये तो ये 15% लोग जाएंगे, तो 15.5% लोगों को कितना परसेंट रिजर्वेशन मिल गया, इधर तो मिल गया 25%, 25.5%, और साथियों इधर मिल गया 10%, 10%। अब जोड़ दीजिए कितना हो गया 35.5, आने की जिनकी आबादी भारत में 15% हो उनको रिजर्वेशन की लाभ कितना मिल रहा है, 35.5% मिल रहा है। यानी कि जिसकी आबादी भारत देश में 15% हो उनको रिजर्वेशन की लाभ कितना मिल रहा है, 35.5%। तो बताइए ओरिजिनल रिजर्वेशन की लाभ किसे मिल रहा है, जिनकी आबादी देश में 15% हो उनको रिजर्वेशन की लाभ मिल रहा है 35.5%, यानी 10% यहां पर ईडब्ल्यूएस में, और इधर आ गया टोटल कितना, इधर साथियों हो गया टोटल 25.5, तो टोटल कितना हो गया 35.5% रिजर्वेशन उन्हीं लोग को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर रसगुल्ला, अगर आरक्षण की लाभ अगर कोई ले रहा है तो स्वर्ण जाति के लोग ले रहा है, फिर भी जो स्वर्णों को बड़ा दिक्कत लगता है, बड़ा प्रॉब्लम लगता है, और हमारे एससी एसटी लोगों को लगता है भैया हम लोग को तो रिजर्वेशन मिला है, बल्ले 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 बल्ले, खुश है, मजे में, कोई मजे में नहीं, कोई खुशी में नहीं, सबसे ज्यादा रिजर्वेशन उन्हीं लोग को मिल रहा है। ये चीज को आप लोग को ध्यान में रखें। तो आई होप आप लोग को साथियों ये रिजर्वेशन रोस्टर का मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर कर दे, लोगों के पास भी पहुंचा दे, क्योंकि ये सारे चीजें जो ना बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे चीजें साथियों हमारे लोग समझ नहीं पाते और हमारे लोग को लगता है भैया आरक्षण जो है एससी एसटी लोगों के लिए जो है बड़ा अच्छा है। देखिए जिसकी आबादी भारत में 55% से अधिक हो ओबीसी, उन्हें साथियों रिजर्वेशन कितना मिल रहा है 27%, उन्हें 27% मिल रहा है। जिसकी आबादी भारत में 15% को रिजर्वेशन के लाभ कितना मिल रहा है 35.5%। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर रिजर्वेशन के लाभ लेने वाले अगर कोई है तो साथियों ये 15% लोग हैं, सबसे ज्यादा रिजर्वेशन के लाभ साथियों वही लोग ले रहे हैं। फिर भी जो है वो लोग आरक्षण के लिए रोते हैं और एससी एसटी आरक्षण का विरोध करते हैं। तो ये सही चीज साथियों, ये वास्तविक चीज है, लोगों को पता नहीं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें विवाद होता रहता है। बाकी साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।